आगे बढ़ते हैं खेसारी लाल यादव से पवन सिंह बॉलीवुड वाला गाना लाते हैं तो तिलमिला कर लाइव आ जाते हैं। पवन सिंह जी के लिए, हमारी भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि बॉलीवुड में जा करके पवन भैया ने गाने गाए। कुछ लोगों को दिक्कत दिक्कत किनसे किनको नहीं है। पवन भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जलने वाले को जलने दीजिए, आप आगे बढ़ते हैं। खेसारी जी जल रहे हैं। अरे यार क्यों विवाद का बीज बो रहा है? देखा, हम उनके फैन हैं, वो गलत करें तो भी हम उनके साथ हैं, वो सही करें तो भी उनके साथ हैं। अगर पवन सिंह ने कोई उपलब्धि की काम नहीं की है, जब पवन सिंह से पहले बहुत सारे लोगों ने गा दिया, तो इसका मतलब आप उनके बाद आपका दर्जा आता है, तो आप भी तो नहीं गाए हैं। तो बोलने से पहले भैया सोचिए ना। कुछ दिन पहले गले मिले थे और गाए थे कि तारा जिसन भाई का, तारा जिसन यार का, तो ये फिर से विवाद। खेसारी जी को बड़ा चढ़ा के बोलने की आदतें हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़ रहा है, आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़ रहा है? पवन भैया ने गाने गाए हैं, बॉलीवुड वाले गाने, तो आप खुश हैं पवन भैया के गाने? बहुत खुश हैं। ये पवन सिंह जी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। उपलब्धि है, बिल्कुल है। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है। दिक्कत किनसे किनको नहीं है? आपको भी दिक्कत है क्या? नहीं, आप तो शुभकामना दे रहे हैं। मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे आदरणीय हैं, आइडियल हैं, गुरु हैं। मुझे उनसे ना कोई जीवन में दिक्कत था और ना होगा। हम फैन हैं, जिनके फैन हैं हम खुलेआम कह देंगे हम उनके फैन हैं, जिनके नहीं है हम नहीं है भाई, ज़बरदस्ती कोई थोड़ी कह देगा। हम उनके फैन हैं, वो गलत करें तो भी हम उनके साथ हैं, वो सही करें तो भी उनके साथ हैं। खेसारी जी का जो लाइव आया था, क्या वो लगता है कि सही में खेसारी लाल यादव सही किए? मैंने देखा नहीं। देखा नहीं है? कसम। झूठ मत बोलिए। अरे कसम मैंने, झूठ मत बोलिए। अरे कसम मैंने नहीं देखा। क्या सच में नहीं देखे खेसारी लाल यादव जी? मैं नहीं देखा है मैंने। हाँ, पवन भैया का गाने मैंने इंस्टाग्राम पे सुने थे, तो मैं यूट्यूब पे जाके मैंने सर्च किया था और उसे मैंने सुना था। मैंने किसी का नहीं देखा। हम देखिए, सुनना होता है तो पूर्वी सुनते हैं, कल्पना दीदी का, भरत शर्मा व्यास जी का हम ये सुनते हैं, दुगोला अभियंता जी का सुनते हैं हम, ये सब चीज़ें अभी। खेसारी जी का जो कार्टून वाला गाना रिलीज होता है, टेंगे टेंगे बना दी अंबानी बाबा, ये सब नहीं सुनते? नहीं, इंस्टाग्राम पे सुन लेते हैं हम। वो एक्चुअली है ना कि पवन सिंह जी का भी गाना यूट्यूब पे नहीं सुनते, मेरे सर्च लिस्ट पे आप देख सकते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव फिर से विवाद का आगाज कर दिए हैं। लाइव आकर कहते हैं, जब एक पीक आगे बढ़ते हैं खेसारी लाल यादव से पवन सिंह बॉलीवुड वाला गाना लाते हैं तो तिलमिला कर लाइव आ जाते हैं। क्या ये सही है? क्या आते हैं? मैंने सुना नहीं खेसारी भैया का लाइव, वाकई सच में। क्या बोला है उन्होंने? आप नहीं तो सुना दे क्या? नहीं, आप बोलिए अपने मुंह से। अपने मुंह से बोलिए। अगर वो बोले होंगे तो कुछ सोच समझ के बोले होंगे। वो अगर बोले हैं, कुछ भी बोले हैं, कुछ गलत बोले हैं, सही बोले हैं, ये तो मुझे नहीं पता। देखिए, किसी के निजी जीवन में मुझे दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है। वो क्या बोले हैं, नहीं बोले हैं, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो किन को बोले हैं ये भी मुझे सही से नहीं पता है। जब हम किसी का लाइव देखे नहीं है, किसी के बारे में जान नहीं रहे, तो हम किसी के बारे में कैसे बोल सकते? खेसारी जी बोल रहे हैं कि वो जो बॉलीवुड वाला गाना लाए हैं वो कोई लकीर वकीर नहीं है। ये तो गलत बात है। गलत बात है? हाँ, क्यों नहीं है वो गाना? सवाल ये, पवन सिंह जी के लिए, हमारी भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि बॉलीवुड में जा करके पवन भैया ने गाने गाए। पवन भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जलने वाले को जलने दीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए। तो खेसारी जी जल रहे हैं। अरे यार क्यों विवाद का बीज बो रहा है? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कौन जल रहा है कौन नहीं जल रहा है। मेरे कहने का मतलब है जो जल रहा है जलने दीजिए ना। खेसारी भैया क्या बोले हैं ये तो मुझे नहीं पता है। देखिए, झूठ मत बोलिएगा, ये सरस्वती का कसम से बोला है, सरस्वती की कसम खा के बोल रहे हैं। मैंने नहीं सुना है, मैं नहीं सुनती हूँ। मेरे पेज पे अगर आपको एक भी ऐसा कुछ दिख जाए तो आप बताइएगा। नहीं तो ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि खेसारी लाल यादव लाइव आकर बोलते हैं कि ये कोई लकीर वकीर नहीं है। आपसे पहले बहुत सारे लोग कर दिए हुए हैं। कौन किया? बहुत सारे लोग बॉलीवुड में गाना गा दिए हैं। ये उदित नारायण खेसारी भैया गाए हैं? खेसारी जी नहीं गाए, तो पवन भैया ने गाए हैं। पवन भोजपुरी में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जी, पवन भैया, खेसारी लाल यादव जी, ठीक है, यही तो है ना। तो अगर पवन सिंह ने कोई उपलब्धि की काम नहीं की है, जब पवन सिंह से पहले बहुत सारे लोगों ने गा दिया, तो इसका मतलब आप उनके बाद आपका दर्जा आता है, तो आप भी तो नहीं गाए हैं। तो बोलने से पहले भैया सोचिए ना। और कहते हैं कि फिर से समझा देना तो हम बोले लागब तो फिर हो जाई। कुछ दिन पहले गले मिले थे और गाए थे कि तारा जिसन भाई का, तारा जिसन यार का, तो ये फिर से विवाद का है। ये तो मुझे नहीं पता, उनका मानसिकता, उनको थोड़ा ज़्यादा बोलने की आदत है। खेसारी जी को ज़्यादा बोलने की आदत है? ये रानी चटर्जी जी भी बोली हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा बोलने की आदत है और वो बोलते भी रहते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी वो जो बोल रहे हैं वो बेस्ट है। रानी चटर्जी क्या बोले उनसे? रानी चटर्जी उनके बारे में शायद ये बोली थी, एच न्यूज़ पे ये न्यूज़ चढ़ा हुआ था।
मेरे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा था और थोड़ा सा वो क्लिप लगाए थे, शायद 30 सेकंड का ही। उनमें रानी चटर्जी जी बोली थी कि मतलब खेसारी जी ने कहा था कि मेरे पास रानी चटर्जी कॉल करके बोल रही थी कि हमको फिल्म में काम दीजिए। रानी चटर्जी बुढ़िया हो गई हैं, शायद ये लाइन था। तो वो बोली हैं कि मैं सच बता रही हूँ, मैंने आज तक खेसारी जी को कभी कॉल नहीं किया है। खेसारी जी को बड़ा चढ़ा के बोलने की आदतें हैं, अच्छा, ये चीज़ें हैं उन पर। तो खेसारी लाल यादव और जो रानी चटर्जी का जो विवाद था, खेसारी लाल यादव स्टेज पे विवाद था, हाँ, खुद वो स्टेज पे कुछ बोले थे। खेसारी जी स्टेज पे बोल दिए थे कि हम जब पहली बार बॉम्बे गए थे तो रानी चटर्जी कह देती कि यार कितना गंदा हीरो लेके आए गए थे। इस बात पे विवाद हुआ था। पता नहीं, मैंने जो सुना मैंने बस वो कहा। चलिए, तो ऐसा विवाद फिर से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए ताना झा क्या, ताना झा भी विवाद हम बहुत दूर हैं भैया, हम गोड़ लगी थी, इस सब से हम बहुत दूर रहती। हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर से मेरा कोई नाता नहीं है, ना कोई रिश्ता, ना मैं अब जोड़ना चाहती हूँ। सुधर गई है। चलिए, जाते जाते एक और गाना सुनाइए कुछ। और कि जे हमारा राजा जी के नजरी लगई बोरामा, और जे हमारा पिया जी के नजरी लगई बोरामा, तो उनका अखिया में बालू परी जई बोरामा।